क्या आपके भी घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते और पूरा टाइम कहाँ चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता और फिर आप इरिटेट हो जाते हो और अपने लिए 2 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल पाते। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सा रूटीन शेयर करूँगी जिससे आपके काम होंगे आसानी से और आप अपने लिए टाइम भी निकाल पाएंगे। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है ना कि हम होममेकर्स को लगता है कि दूसरे जो हैं अपना काम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और साथ साथ कितना कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि वो ना एक रूटीन फॉलो करते हैं, इसलिए उनके सारे काम जो है आसानी से मैनेज हो जाते हैं। अगर हम होममेकर्स भी एक रूटीन बना लें और उसे जो है फुल डेडिकेशन के साथ फॉलो करें तो हम भी जो है अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अगर हमारा घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा तो उससे जो है हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और हमारा माइंड भी जो है बिल्कुल क्लियर होता है। डेली छोटे छोटे एफ़र्ट्स करके हम अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अगर हमारा घर क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसका जो है सीधा असर हमारे माइंड पर होता है। हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता है और हमारे माइंड को भी हर चीज़ की क्लैरिटी रहती है। इसलिए एक रूटीन बनाइए कि आपको डेली क्या करना है। अब मेरा जो रूटीन है वो ये होता है कि जैसे ही हस्बैंड बच्चे अपने अपने काम पर चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो सबसे पहले जो है मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि किचन ही एक ऐसा है जहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वही बिखरता है, वही गंदा होता है। तो सबसे पहले मैं काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और कई बार वीक में या 10 डेज़ में एक बार अच्छे से जो ब्रश मैंने आपको दिखाया था उससे कई बार क्या होता है, हमारे बर्नर्स के आसपास कुछ चिपक सा जाता है, डस्ट सी एक लेयर सी जम जाती है, तो उससे जो है वो लेयर्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। काउंटर टॉप को मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। छोटे छोटे कामों को उसी टाइम पर निपटाने की करती हूँ। जैसे आज मैंने मसाला बॉक्स जो है वॉश करके रखा था, उसमें मसाला फिल करने थे। किचन क्लीन करने के साथ साथ मैं ये छोटे छोटे काम भी जो है उसी टाइम निपटाने की करती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, जब हम लंच या डिनर प्रिपेयर करने आते हैं और तब देखते हैं कि यार अभी तो ये छोटे छोटे काम भी पेंडिंग है, तो जो काम 10 मिनट या 15 मिनट का होता है ना, उसमें हमारा आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है। तो इसलिए जब भी आप किचन को क्लीन करें तो आप कोशिश करिए कि अपने जितने भी छोटे छोटे काम हैं, अगर आपको कोई मसाला बनाना है, मसाला पीसना है या कोई भी छोटे मोटे काम करने हैं, तो आप सेम टाइम पर ही करिए। तो मैंने सारे जो है मसाला फिल करे, मसाला बॉक्स को अच्छे से क्लीन किया, उसे सेट किया, ताकि अब जब भी मैं लंच बनाने आऊँ तो मुझे जो है इधर से उधर अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े मसाला को निकालने के लिए। इसलिए मसाला बॉक्स को फिल करके मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये जो बास्केट है वो मैंने वहाँ पे रखी थी, इसमें घी पॉट ये सब रखा था, तो ये भी आज गंदी हो गई थी। नीचे मैं टिश्यू लगा देती हूँ ताकि ऑयल के जो भी स्टेन्स हैं वो उसी पे हो, उसे भी मैंने वॉश करने के लिए रखा। और यहाँ पे आज मुझे ना कुछ ग्रीनरी ऐड करनी थी। अगर हम थोड़े बहुत चेंजेस करते रहेंगे ना अपनी लाइफ में, तो उससे भी जो है हमारी लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो है ना, इस पे ये जो स्टिकर्स लगे होते हैं ना, देखिए आप इन्हें ना बहुत ईजिली रिमूव कर सकते हैं। बस हेयर ड्रायर की हेल्प से ना आप इन्हें थोड़ा सा हीट अप कर लीजिए। जैसे ही वो हल्का सा हीट हो जाएंगे ना, उसके बाद जो आपके स्टिकर्स हैं ना, ये देखिए बिल्कुल ईजिली रिमूव हो जाएंगे और इनकी जो चिपचिपाहट है या स्टिकीपन है ना, वो भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा बॉटल्स पे। अगर वो भी होगा ना तो मैं आपको उसका भी जो है एक उपाय बताती हूँ, उससे वो भी जो है बिल्कुल हट जाएगा। इस तरीके से ना ये 2-3 बॉटल्स पड़ी थी, ये मैंने ना रखी थी कि मैं इसमें जो है मनी प्लांट पोथॉस का लगाऊंगी यहाँ पर, तो अच्छा लगता है। आर्टिफिशियल लगाने से बेटर था कि मैंने सोचा ये मैं लगा लेती हूँ। और ये भी एक बॉटल खाली हुई थी तो मैं इसे रीयूज़ कर लूँगी। अब जब मैं स्टिकर्स हटा ही रही थी तो जितनी भी बॉटल्स थी मैंने सोचा सबके ही हटा लेती हूँ। एक का हटाती फिर एक का बाद में हटाती, तो इसलिए जब लेकर ही आई थी हेयर ड्रायर तो मैंने सोचा सबके ही हटा लेती हूँ। इन सबके स्टिकर्स रिमूव करे और देखिए बहुत ही ईजिली रिमूव हो गए। अब जो ये स्टिकीनेस है ना, इनको देखिए आप कैसे रिमूव करेंगे। आप थोड़ा सा ना कोकोनट ऑयल ले लीजिए और एक क्लॉथ की हेल्प से ना इसे जार्स पे ना अच्छे से लगा के और उस क्लॉथ की हेल्प से ना रबिंग करेंगे ना, तो आपके जितने भी जार्स पे स्टिकीनेस है ना वो हट जाएगी। या आप नेल पेंट रिमूवर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने तीनों बॉटल से जो भी हल्का फुल्का स्टिकीपन था उन दोनों बॉटल्स पे तो नहीं था, बस इसी पे हल्का सा था। अच्छे से क्लीन करने
के बाद वॉश किया तो बॉटल्स जो हैं बिल्कुल ही अच्छे से क्लीन हो गई थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बिल्कुल भी अब स्टिकीनेस नहीं है, कोई भी चिपचिपापन नहीं है, बिल्कुल अच्छे से जो है क्लीन हो चुकी है। तो अगर हमें ये छोटी छोटी ट्रिक्स पता होती है ना, तो इससे भी जो है हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी कटिंग्स लेकर आई थी। मैंने इन कटिंग्स को जो है इन बॉटल्स में लगाया और एक बॉटल में जो है मैंने थोड़ा सा बंच जैसे एक फ्लावर की तरह बना के लीव्स को कट करके उनकी नॉट से आप कट कर दीजिए और उसे जो है मैंने बॉटल में लगा दिया था। एक को जो है मैंने जहाँ पे मैं घी पॉट वगैरह रखती हूँ उसके पास रखा और एक को जो है विंडो पे रखा। तो जो है ना किचन की लुक ना बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई थी, एनहेंस हो गई थी। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा 1-2 दिन के बाद ना मैं थोड़े बहुत और ऐड करूँगी। आज मुझे किचन का लुक ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो थोड़े बहुत चेंजेस करके ना हम अपनी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम महंगी महंगी चीज़ें खरीदें, कुछ घर का सामान इधर से उधर कर दीजिए ना, तो भी आपके घर की लुक जो है बहुत चेंज हो जाती है। एक को मैंने यहाँ पे रखा और एक को जो है मैंने विंडो पे रखा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं बाद में भी काम करने आई ना, तो मुझे आज किचन में लग रहा था कुछ चेंज हुआ है। मैं जो है अपने डेली के रोज़ जो है 5 to 10 मिनट्स अपने किचन काउंटर टॉप को देती हूँ। जैसे ही सब जाते हैं अपने किचन काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा किचन काउंटर टॉप बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। किचन से फ्री होने के बाद जो है मैं अपने रूम्स क्लीन करती हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम की हालत क्या है, सब कुछ बिखरा हुआ है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, एक जगह से जैसे किचन में गई तो किचन पूरा सेट करने के बाद ही दूसरी जगह पर आई, अदरवाइज़ क्या है सब जगह मैं आधा आधा काम छोड़ती जाऊँगी तो उससे क्या होगा, हमें बस यही लगेगा कि यार कहीं का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसलिए आप जहाँ पर जाएँ वहाँ के छोटे छोटे काम भी सेम टाइम पर ख़त्म करने की कीजिए। ये मत सोचिए कि थोड़ी देर में कर लेंगे, तो थोड़ी देर के चक्कर में ना फिर हमारा काम जो है बढ़ जाता है। अब यहाँ पे छोटी मोटी डस्टिंग जैसे साइड टेबल्स को क्लीन करना, ड्रेसिंग को क्लीन करना, ड्रेसिंग को मतलब जो टेबल बाहर होती है उधर क्लीन करना, टीवी पैनल्स को क्लीन करना, हल्की सी डस्टिंग कर लूँगी तो उससे जो है रूम आपका क्लीन हो जाएगा। हर चीज़ की अगर हमने एक जगह फिक्स कर रखी है ना, तो हमें ना किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करने में ना टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है वो सामान वहाँ से उठाना है और उसे अपनी जगह पर रखना है। अब जैसे रिमोट्स हैं, टीवी रिमोट है, एसी रिमोट है, उसे जो है मैं साइड टेबल पर रख देती हूँ। हर चीज़ को अपनी जगह पर रख दिया। अब जैसे वाटर बॉटल्स पड़ी थी उन्हें उठाकर किचन में रखाई, तो इससे जो है आपका जैसे ही बेड बनता है ना, आपका रूम जो है एकदम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। बस हमने क्या किया, छोटे छोटे सामानों को इधर से उधर रखा, अपने रूम को क्लीन किया, जो हमारा विजुअल क्लटर था उन सबको हटाया और हमारा रूम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। और बाकी जो डीप क्लीनिंग होती है उनका आप जो है डे फिक्स कर लीजिए। जैसे जब बेडशीट्स चेंज करनी होती है तो उस दिन मैं फैंस, विंडोज़ और जो भी जाले वगैरह उतारने होते हैं उस दिन कर लेती हूँ। और बाकी के जो टाइम होता है डेली में इस तरह से ही हल्की फुल्की डस्टिंग कर लेती हूँ, कभी डोर्स क्लीन कर लिए या कभी कुछ कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को, मिरर्स को अच्छे से क्लीन करना, टीवी को क्लीन करना, क्योंकि डस्ट तो देखिए रोज ही आ जाती है। आप अभी क्लीन करके जाएंगे ना, और ब्लैक चीज़ों पे तो जल्दी ही डस्ट नज़र आती है। स्पीकर्स को अच्छे से क्लीन करूँगी। अगर आपके कुछ शो पीसेस पड़े हैं उन्हें क्लीन करना, हल्की फुल्की डस्टिंग अगर आप रोज करते रहेंगे ना, तो आपका घर जो है बिल्कुल क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा रूटीन बनाना है, छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहिए, और जिस दिन काम आपका जल्दी हो जाए उस दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसकी आप डीप क्लीनिंग कर पाएँ। जैसे कोई कैबिनेट ले लिया या कुछ भी ले लिया, उससे जो है आपका काम और आसान हो जाएगा। और वहाँ से रूम क्लीन करने के बाद अब मुझे वॉशरूम्स क्लीन करने थे। इसी बीच में मुझे जो है आज कपड़े भी धोने थे, तो मैंने लॉन्ड्री लगाई, और जब तक जो है यहाँ पे कपड़े वॉश होंगे मेरा जो बाकी का डस्टिंग है, बाकी का काम है, ये सब भी हो जाएगा। और ये जितनी भी डस्टिंग होती है ना, मैं हाउस हेल्पर के आने से पहले करती हूँ, ताकि पहले मेरी डस्टिंग हो जाए और बाद में जो है वो अपना झाड़ू पोछा और बर्तन वॉश करके चली जाए। अगर झाड़ू पोछे के बाद हम ये सब डस्टिंग करेंगे तो वही जो है डस्ट नीचे आ जाती है, इसलिए ये सब काम जो है मैं पहले कर लेती हूँ। अब जैसे स्टडी टेबल की चेयर वगैरह है
उसे भी जो है उठाकर बेड पर कर देती हूँ। अदरवाइज़ वो जो आते हैं ना बस इधर से उधर जल्दबाजी में काम करते हैं और दूसरों का अगर नुकसान होता भी है तो बस वो इधर से उधर फेंकते रहते हैं। तो इसलिए मैं वो जो छोटा छोटा सामान होता है उन्हें भी ऐसे अरेंज कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो पाए। और डेली वॉशरूम्स क्लीन करते टाइम वॉश बेसिन्स, पॉट्स वगैरह, मिरर्स, इन सबको जो है डेली में क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्पॉन्ज रखा हुआ है जिसकी हेल्प से मेरा काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। उस पर जस्ट मैं ये हैंड वॉश लेती हूँ, वॉश बेसिन्स को क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, और मिरर पे भी जस्ट हल्का सा वाटर स्प्रिंकल करके और क्लीन कॉटन के क्लॉथ से, जो भी हमारे हैंड टॉवल्स होते हैं उसी से जो है मैं मिरर क्लीन कर लेती हूँ। और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कीजिए और वाइपर की हेल्प से सारा पानी निकालने के बाद एक जो है मॉप मैंने अलग से रखा हुआ है वॉशरूम्स के लिए, उसे वाइपर पे लगा के मैं दोनों वॉशरूम्स को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इससे जो है आपका वॉशरूम हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा और कोई भी स्मेल नहीं होगी। एंड सबसे बड़ी बात, कोई भी कॉकरोच या इंसेक्ट्स वगैरह आपके वॉशरूम्स में नहीं होंगे। वॉशरूम्स जितना हो सके क्लीन रखिए और ड्राई रखिए। ये सिंपल सा ट्रिक जो है ना आप डेली फॉलो करिए। मुझे सिर्फ ये मेरा डेली का है, जैसे ही सब शॉवर ले लेते हैं तो मैं ये काम कर लेती हूँ। और ये सब काम मेरे तभी हो पाते हैं जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उनका लंच वंच पैक हो जाता है, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद ही। तो एक रूटीन ज़रूर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा मे बी, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहेंगे ना तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना नीट एंड क्लीन हो गया है वॉशरूम भी। अब इस टाइम तक जो है मेरी हाउस हेल्पर जो है सारे काम करके चली गई थी और जो है अब मुझे कपड़े फोल्ड करने थे, तो मैं यहाँ पे कपड़े ले आई थी। टीवी भी देखती जाऊँगी साथ में, ताकि मेरा जो है टाइम पास हो जाए, क्योंकि मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है कपड़ों को फोल्ड करके सबके वार्डरोब्स में सेट करना और फिर कपड़ों को आयरन करना। तो इस बीच में मैं क्या करती हूँ, या तो सॉन्ग्स चला लेती हूँ, कुछ भजन वगैरह कुछ भी चलाकर इस काम को करती हूँ, ताकि मैं जो है ना अपने माइंड को डाइवर्ट करके सब काम को आसानी से कर पाऊँ। और ना कभी भी ना अपनी लाइफ को ना दूसरों से ना कंपेयर मत कीजिए। देखिए हर किसी की लाइफ ना डिफरेंट होती है, हर किसी के काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो जो आपके लिए अच्छा हो ना, जो आपको लगे कि आपके लिए बेटर है, आप उसे फॉलो करिए। अपना बस एक छोटा सा रूटीन बनाइए, अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट करिए उस रूटीन को कि कौन से दिन आपको क्या काम करना है, और उसे धीरे धीरे फॉलो करने की कीजिए। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जैसे ही आप उस रूटीन में ढल जाएंगे ना तो आपको जो है अपने लिए भी टाइम मिलेगा, आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर पाएंगे और आप अपनी पसंद का कुछ भी कर पाएंगे। तो अपने लिए जीना शुरू कीजिए, अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि हम होम मेकर्स ना सिर्फ दूसरों का ही सोचते रहते हैं, अपने आप को तो जैसे भूल ही जाते हैं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अगर कभी चाय पीने का मन है ना तो पीजिए, अपने लिए रेस्ट लीजिए। मैं भी छोटे छोटे ब्रेक्स लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चाय लवर हूँ, तो मैं हर थोड़ी देर में जब मेरा मन करता है ना तो मैं 10-15 मिनट निकाल के चाय ज़रूर पीती हूँ। और कोशिश करिए कि ना छोटे छोटे कामों को ना इग्नोर मत करिए। कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, और बाद के चक्कर में क्या होता है, हमारा काम बढ़ जाता है और फिर हमें स्ट्रेस होता है देखकर कि यार अभी तो इतना सारा काम बचा हुआ है। इसलिए टालने की बजाय ना उसे सेम टाइम पर पूरा करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे जैसे ही आप रूटीन पर आ जाएंगे ना तो आप अपने लिए भी टाइम बहुत निकाल पाएंगे। छोटे छोटे कामों को ना डिवाइड कर लीजिए और सबकी हेल्प लीजिए, बच्चों की, हस्बैंड की। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब जैसे बच्चे आते हैं, जब मैं डिनर या लंच दे रही होती हूँ तो उनको मैं आवाज़ लगा लेती हूँ, वो छोटे छोटे सामान रखाते हैं, बर्तन ले आते हैं, तो उससे क्या है मेरी भी हेल्प हो जाती है। तो बच्चों की भी हेल्प लीजिए। हर काम को अपने आप करने की बजाय जो काम बच्चे कर सकते हैं उनकी भी हेल्प ज़रूर लीजिए। इससे उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ हमें ये काम करना है। आप सारे कामों को करने के बाद कपड़ों को जो है फोल्ड करें, उनको जो है उनकी वार्डरोब्स में सेट करें। अब प्रेस करने थे, मन नहीं था, बट मैंने सोचा अगर वही मेरे अभी टाला ना तो बस फिर ये टल ही जाएगा, क्योंकि शाम तक क्या होता है हमारा एनर्जी लेवल ना डाउन हो जाता है। उस टाइम तो बस ये होता है कि डिनर क्या प्रिपेयर करना है, और डिनर भी ना सोच कर रखिए कि क्या बनाना है। उससे आपका माइंड और ज़्यादा फ्री रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए अब मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा सबसे पहले जो है मैं अपने कपड़े जो भी हैं ये अच्छे से आयरन कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से जो है लंच करूँगी, और जो भी आफ्टरनून का टाइम होता है मेरे पास बिल्कुल मेरे लिए होता है, जो मेरे को करना पसंद होता है वो करती हूँ। और अब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उस टाइम पे मेरे पास
अलग से एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है जिसमें मैं बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ा भी सकती हूँ। तो इस तरीके से अपने रूटीन को सेट करिए और अपने लिए भी टाइम निकालिए। मैं तो यही कहूँगी, अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने आप को भी एक प्रायोरिटी लिस्ट पर रखिए कि हाँ, हमें भी अपने लिए सेल्फ़ केयर भी कीजिए। बस सब चीज़ों को सेट करने के बाद अब मैं आ गई थी अपने लिए चपातीज़ बनाने, क्योंकि दाल मैंने सुबह ही बना कर रख दी थी। अब बस अपने लिए चपातीज़ बनाऊँगी, क्योंकि महक अभी कॉलेज से आई नहीं थी। जब वो आएगी तब उसे बना कर दूँगी। और उनको जो है आलू के पराठे बना के देने थे, तो मैंने आलू का मसाला भी बना कर रख दिया था, ताकि वो जैसे ही आएँ तो मैं जस्ट उन्हें पराठे बना दूँ। उस टाइम पे मैं जो है मसाला बनाऊँ वो सब नहीं होगा, जैसे ही आएंगे तो मैं बना दूँगी। तो इसलिए छोटे छोटे कामों को भी ना पहले से अगर आपको पता है तो उन्हें करके रखिए, इससे आपका काम आसान होगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आप ये वीडियोस कहाँ से देख रहे हो और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अब जो है लंच, मुझे आज टीवी देखना था, मैं अकेली थी, मैं सोचा आराम से बैठ के करती हूँ। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो मैं एक जो है स्पेयर बेडशीट है जो पुरानी है, उसे मैं यहाँ पर बिछा लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लंच वगैरह करते हैं। इससे क्या है, कुछ अगर गिरता भी है तो वो बेडशीट को सिंपली मैं हटा लेती हूँ और वो आराम से वॉश हो जाती है। So that's all for today. Bye bye. Take care. See you in the next video.